यदि हम किसी से यह प्रश्न करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश भारत में कैसे शासन करते थे, तो कोई कहेगा कि यह भारत की अंदरूनी लड़ाई थी, जिससे ब्रिटिशों को लाभ हुआ, तो कोई कहेगा कि यह ब्रिटिश सेना की शक्ति थी और भारतीयों पर शासन करने का दबाव था। हम आपको ईमानदार और सच्चे तथ्य बताते हैं कि मुगल साम्राज्य ने व्यापारियों को शासक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और अंग्रेजों को व्यापार करने, अपनी सेना रखने और अलग कानून बनाने के लिए समर्थन दिया, जिससे अंग्रेजों को शासन करने में मदद मिली। और दूसरा, जब वे व्यापार में सफल हो जाते हैं और भारत में अमीर बन जाते हैं तो वे और अधिक अमीर बनना चाहते हैं, वे और अधिक उत्पाद बेचते हैं, वे और अधिक उत्पाद बेचना चाहते हैं, उनका बाजार में कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, इसीलिए वे इसके लिए सेना नहीं रखते हैं। मुगल सम्राट आलम शाह ने उन्हें इसकी अनुमति दी। अंग्रेज लालची हो गए, इसलिए उन्होंने कई नियम बनाना शुरू कर दिया जिससे उन्हें भारत में अमीर बनने में मदद मिले, लेकिन अब मुगलों और भारत में मौजूद अन्य राजाओं ने उन्हें नियम बनाने की अनुमति नहीं दी और बाजार में अपना नुकसान देखकर अंग्रेज नाराज हो गए। अब अंग्रेजों ने मुगल सम्राटों और अन्य राजाओं पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन पहली बार में ही वे हार गए और आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, मानसिक आदि रूप से भारत पर कब्जा करने का एहसास हुआ। अब अंग्रेजों ने अपनी सेना बढ़ा दी, न केवल यूरोपीय सैनिक बल्कि भारतीय सैनिक भी सेना में शामिल हो गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि बड़ी सेना छोटे और बुनियादी साम्राज्य पर हमला कर रही है और हम आसानी से पराजित हो सकते हैं, भारतीय राजा और साम्राज्य जैसे मुगल, पेशवा, राजपूत और सिख आदि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, और न केवल साम्राज्यों के लिए, वे एक राज्य में उच्च पद पाने और बाजीराव दो जैसे नेता बनने के लिए लड़ते हैं। अंग्रेजों ने मैसूर साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर साम्राज्यों के रूप में भारत में शासन करने के लिए हराया। उनके पास एक कानून भी था कि जब साम्राज्य के राजा को हराया जाता था तो राजा के पास एक स्थायी सेना तैयार होती थी। यदि कोई साम्राज्य राजा पर हमला करता था तो ब्रिटिश सेना साम्राज्य पर युद्ध करती थी। भारत के लगभग आधे शासकों को पराजित करने के बाद शेष शासकों को एहसास हो गया कि अगला नंबर उनका है, लेकिन ब्रिटिश सेना के पास एक बड़ी शक्ति थी जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता था। अन्य राजा जो अंग्रेजों से हार गए थे, उनके पास शेष राजा की मदद करने के लिए कोई सेना नहीं थी। अब आप जो सोच रहे थे वो सच में हो रहा था। उस समय बचे हुए राजा भी अंग्रेजों से हार गए थे। अब अंग्रेज न केवल आर्थिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी भारत पर शासन करते हैं। So if this video give you some knowledge, please hit subscribe button and comment your view. Thanks to